ठीक है, तो ये बकल कैविटी था। बकल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस। ये कौन सा पार्ट हो गया? एसोफेगस। और एसोफेगस के बाद क्या है? स्टमक। फेरिंग्स, एसोफेगस एंड स्टमक। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं स्टमक। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं स्टमक। स्टमक इज द जे शेप स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा स्टमक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अलग से बना देता हूँ स्टमक का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, ठीक है, लगभग जे शेप, इस तरह का जे शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट स्टोर फूड टेम्पररी। यहाँ पे फूड टेम्पररी स्टोर होता है फॉर डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी, जैसे ही फूड यहाँ पे स्टमक में आएगा, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पार्शियली फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीटली जो रहता है इंटेस्टाइन तक पहुँचने तक डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्टमक देखने वाले हैं। तो स्टमक मैंने आपको बता दिया, स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज जे शेप स्ट्रक्चर इन विच फूड स्टोर टेम्पररी, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्टमक जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं देखें आप। स्टमक जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट है इसका कार्डियक, सेकेंड पार्ट है फंडिक, एंड थर्ड पार्ट इज पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 पार्ट है। कार्डियक जहाँ पे ये एसोफेगस ओपन हो रही है, फिर ये फंडिक, और फिर लास्ट पार्ट जो रहता है ये पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। ये जो पहला पार्ट और लास्ट पार्ट है, कार्डियक पार्ट में यहाँ पे ये एसोफेगस ओपन हो रही है, ये क्या है? एसोफेगस है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे पाइलोरिक एंड है और कार्डियक जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व। ठीक है, तो स्टमक इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट है? कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, फंडिक इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक, एंड पाइलोरिक इज द एंड पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट यहाँ पे स्टमक में आप देखेंगे। और कार्डियक पार्ट में जहाँ पे एसोफेगस ओपन हो रही है, यहाँ पे वाल्व लगा होता है। पाइलोरिक पार्ट में भी यहाँ पे जहाँ से इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है। क्योंकि जब डाइजेशन प्रोसेस चलती है तो दोनों वाल्व यहाँ पे कवर्ड रहते हैं, ताकि फूड ऊपर ना जाए और अनडाइजेस्टेड फूड नीचे ना आए। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो आपको बताऊँ मैं क्या है। अगला पार्ट इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है 5th पार्ट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटेस्टाइन कैसा पार्ट होता है? इंटेस्टाइन इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 7 to 8 मीटर लॉन्ग। 7 to 8 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी इंटेस्टाइन होती है आपकी। ठीक है, और इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउ मेनी लॉन्ग इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 to 8 बोल सकते हैं आप, एक एवरेज यदि लेंथ देता है 6 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। और ये 6 to 8 मीटर जो लॉन्ग होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलके फॉर्म होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे स्टमक, ये आप देख रहे हैं स्टमक, यहाँ से ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी यहाँ पे, और फिर ये आप जो देखते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटेस्टाइन तैयार होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जेजुनम, और ये जो हेलिकॉइड पार्ट है इलियम। इलियम जो रहता है सबसे इलांगेटेड पार्ट रहता है इसका, इंटेस्टाइन का।
फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे सीकम, कोलॉन और ये रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों 3 पार्ट्स मिलकर बनी होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं? डुओडेनम, ये जो देख रहे हैं आप डुओडेनम, यहाँ पे जेजुनम और ये इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी होती है सीकम में, सीकम, कोलॉन और ये रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट कौन कौन से? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ये पार्ट सीकम है, ये कोलॉन है और ये क्या है? रेक्टम। ठीक है, ये डुओडेनम है, ये जेजुनम है और ये इलियम। इस तरह से ये 3 पार्ट्स में बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बट इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो रहती है वो कम होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 6 मीटर के आसपास होती है और इसकी लेंथ जो रहती है 1.5 के आसपास होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होने के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन कहला रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होने के बाद भी ये लार्ज इंटेस्टाइन कहला रही है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे की चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना आप रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और इन सभी पार्ट्स को आप पढ़ लेंगे।